रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे इस चैनल पे मेट ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी पे खुश आमदीद। प्रीवियस क्लास में हमने सिंगल एंट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स पढ़े थे। तो आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 2007 रेगुलर प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर साद मेंटेन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। मिस्टर साद एक बंदा है जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्ड जो है सिंगल एंट्री बेसिस पे बना रहा है। सिंगल एंट्री बेसिस जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, ये अनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। इसको कोई प्रोफेशनल मेंटेन नहीं करते। छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन किया जाता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स और छोटे मोटे जो दुकानदार शॉपकीपर वगैरह हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे ही अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बिजनेस का। तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहले जो ना दो तरह के डेटा दिए हुए, एक आपको ओपनिंग का डेटा दिया हुआ है, ईयर ओपनिंग का जनवरी 1 2006 एंड दिसंबर 31 2006। आपके पास हेड ऑफ अकाउंट आपके पास गिवन है, दिए हुए कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्रीज, सप्लाईज, इक्विपमेंट, अकाउंट पेएबल। दोनों को बैलेंसेस अवेलेबल हैं आपके पास जनवरी 1 2006 और दिसंबर 31 2006। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है दिसंबर 31 2006। मिस्टर साद इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000। मिस्टर साद नंबर 1 ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहे हैं कि मिस्टर साद ने मज़ीद कारोबार में ₹60,000 लगाए हैं। और नंबर 2 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है इक्विपमेंट पे 10,000। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन आपके पास जो इन्होंने दी हुई है वो है मिस्टर साद विड्रू 1,000 रुपये पर मंथ का उसने निकाले हैं बिजनेस पर्पस के लिए। अपने कारोबार में ड्राइंग की उसने, बिजनेस से पैसा निकाला है 1,000 रुपये पर मंथ। तो सालाना कितना निकलेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 4 पे है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ जो ना प्रीपेड है, बचा हुआ है एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपये। और एक्रूड इनकम रिसीवेबल है, अभी इनकम लेनी है 15,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग बिल अभी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है बिल हमारे पास 9,000 और टैक्स पेएबल हमारे पास है 2,000 रुपीज़। रिक्वायर्ड हमारे पास 3 रिक्वायर्ड हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तीनों को। कंप्यूट कैलकुलेट कैपिटल स्टार्ट एंड एंड। और सेकंड हमारे पास है प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर दिसंबर 31 2006। आखिरी हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एस ऑन दिसंबर 31 2006, यानी कि आपसे बैलेंस शीट मांग रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इसके फॉर्मेट लिखवाए थे और मैंने आपको स्टेप भी लिखवाए थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2007 रेगुलर और प्राइवेट लिख दिया हमने। इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन स्टेप वाइज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमने कैपिटल कैलकुलेट करना था। ओपनिंग, कैपिटल ओपनिंग एंड कैपिटल एंडिंग का बैलेंस हमने कैलकुलेट करना था। तो रिक्वायर्ड फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड ए।
कंपुटेशन फॉर कैपिटल बैलेंसेस, इसमें हमारे पास दोनों कैपिटल आ जाएंगे कंपुटेशन में, कैपिटल ओपनिंग और कैपिटल एंडिंग। तो उसको हम जो है कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल को निकालने का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, हमारे पास वो फार्मूला होता है। ये आपने इसको माइंड में रखना है कि कैपिटल को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से इसका फार्मूला बनता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने। अब हम इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम कैपिटल तो हमने मालूम करने ओपनिंग एंडिंग, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हेड ऑफ अकाउंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एसेट्स की, एसेट्स। ठीक है बच्चों, एसेट्स की। और यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी 1 2016 की अमाउंट, और यहाँ पे दिसंबर 31 6, ठीक है, 2006 दिसंबर की, और जनवरी 1 2006 की हम। तो सवाल क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, मैं वहाँ से इसके हेड ऑफ अकाउंट लिखता जा रहा हूँ। कैश है हमारे पास, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखने, कैश अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का हेड मौजूद है, सप्लाईज है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताए हैं सारे अकाउंट। इक्विपमेंट आपके पास गिवन है। अब इनकी हमने अमाउंट लिखनी है। सबसे पहले 15,000, और ये एंडिंग की अमाउंट है 10,000, 25,000, 40,000, 30,000, 1,000 सप्लाईज है, और ये है 40,000, मर्चेंडाइज एंडिंग का बैलेंस 50,000, सप्लाईज 3,000, $1,20,000। ठीक है, अब हम एसेट्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे लाइबिलिटीज, लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी लाइबिलिटीज में, हमारे पास अकाउंट पेबल दिए हुए। ठीक है, एक का है 11,000 और एक का है 23। ये लेस करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये सब कैलकुलेशन मैंने की हुई है, आप इसको जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर दीजिएगा। एक का आंसर आ रहा है 100,000 एंड देन दूसरे का 200,000। ये हमारे पास आ गया कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस आ गए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए बच्चों एक और ट्रैक्स आपको बता देता हूँ। वो ट्रैक्स ये है कि आपने यहाँ तक जब आप कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ब्लॉक बनाना है, दो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, ताकि आपका
इनकम स्टेटमेंट और आपकी बैलेंस शीट में आपको आसानी से बैलेंसेस मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए इंफॉर्मेशन ब्लॉक बना देते हैं, डेटा बना देते हैं कि डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो डेटा इंफॉर्मेशन, ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, तो फिर आपको ये इंफॉर्मेशन ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन ब्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमने निकाली हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो जो हमें नीड है, जो चाहिए, जो हमारे आगे बैलेंसेस काम आएंगे, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है, हमने जो निकाला था कैपिटल एट एंड, वो हमने निकाला था कैपिटल एट एंड कितना था ये देखें 200,000। उसके बाद हम लिख देंगे कैपिटल एट स्टार्ट 100,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी बच्चों, आपके पास गिवन है, ठीक है, 60,000। और ड्राइंग आपको दी हुई थी 1,000 पर मंथ कह रहे थे, तो हमने ईयरली निकालनी है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 12,000 रुपये हमारे पास आ जाएगी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसकी इस इंफॉर्मेशन को हमने एक डब्बे में बंद कर दिया ताकि इसी की बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब अगला एक एडिशनल स्टेप आपने करना है बच्चों, वो है आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज का, जो मैंने आपको बताया था कि आपने एडजस्टमेंट बाय टी अकाउंट करनी है। और इस क्वेश्चन में आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज का कंसेप्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी स्ट्रांग होती जाएंगी। किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो, आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन ईयर लिख दीजिएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कोई भी डिफ़िकल्टीज। तो स्टेप 2 जो हमारे पास था, स्टेप 1 हमने कैलकुलेट किया एसेट्स के बैलेंसेस, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडजस्टिंग रफली एंट्रीज होती हैं, इसको करेंगे। और ये फिक्स एंट्रीज है, ये आपने इन एंट्री को देखना भी है और इसको आपने याद करना है एंट्रीज को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो ना प्रैक्टिस हो जाए इन एंट्रीज की। आगे चल के एंट्रीज आपके बड़े काम आएंगी, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में एंट्रीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जो ना डिप्रिसिएशन एक हमारे पास था, कैलकुलेट किए थे, क्वेश्चन में है, आप उसको देख लें क्वेश्चन को। तो डिप्रिसिएशन की हम एंट्री बना लेंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह एडजस्टिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नंबर 1 एंट्रीज बन गई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 की एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्रीज हमारे पास प्रीपेड था, एडवर्टाइजमेंट जो आपको हमने बताया था, तो प्रीपेड की एंट्रीज हमारे पास प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट होते, तो यहाँ हम बना लेंगे एंट्रीज
एडवर्टाइजमेंट की प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट। 4,000 रुपये आपको दिए हुए यहाँ पे, 4,000 यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 3 कमीशन रिसीवेबल की एंट्री है। एक्रूड कमीशन रिसीवेबल हो जाता है, एक्रूड कमीशन। इसका कॉन्सेप्ट हम एडजस्टिंग एंट्रीज में पढ़ेंगे। कमीशन रिसीवेबल डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट। 15,000 है बच्चों, ये 15,000। नंबर 4 यूटिलिटी बिल एक्सपेंस से हमारे पास पेबल की एंट्री बनेगी। यूटिलिटी बिल पेबल क्रेडिट 9,000 9,000, ठीक है। लास्ट एंट्री है हमारे पास नंबर 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज, हम सामने लिख देते हैं। टैक्स एक्सपेंस पेबल की एंट्री है ये। टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड टैक्स पेबल क्रेडिट 2,000 से एंट्री बनेगी। तो ये हमने एंट्रीज बना ली है, अपना जो हमारी नीड थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने एंट्रीज बनाई हैं, 5 एंट्रीज बनी है हमारे पास, ठीक है बच्चों, 5। तो अब हम इसकी सेकंड रिक्वायर्ड करेंगे। सेकंड रिक्वायर्ड में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, या इसको हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया था उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो अकाउंटिंग में, उसकी प्रेजेंटेशन बेटा आपने लाजमी लिखनी होती है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम इसकी सबसे पहले प्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का नाम डालते हैं, यहाँ कंपनी तो नहीं है, इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट है, तो मिस्टर साद है। प्रेजेंटेशन जितनी खूबसूरत होगी आपके नंबर अच्छे आएंगे अकाउंटिंग में इंशाल्लाह। हेडिंग डालेंगे इनकम स्टेटमेंट, और जिस पीरियड का बना रहे हैं वो पीरियड एज ऑन December 31st 2006, ये हम हेडिंग डाल देंगे। ये हेडिंग हम डाल देंगे। रिक्वायर्ड सेकंड है हमारे पास, रिक्वायर्ड बी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया बच्चों, उसी को फॉलो करना है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल एंडिंग जो हमने कैलकुलेट किया था 200,000, देन हम ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग एज पर गिवन इंफॉर्मेशन को प्लस कर देंगे 2,12,000, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल। एंड लेस करेंगे हम कैपिटल
ओपनिंग जो हमने कैलकुलेट किया था इंफॉर्मेशन ब्लॉक में है, ठीक है बच्चों। ये 100,000 ये हम करेंगे लेस, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी वहाँ से हमें गिवन है, मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी, और अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते जाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास है गिवन, $10,000। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है हमारा एक्सपेंस, यहाँ पे कम हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इसको हम माइनस लिखेंगे। देन यूटिलिटी बिल एक्सपेंस है $9,000। टैक्स एक्सपेंस हमारे पास है नंबर 4, $2,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ जाएंगे, इनको प्लस करेंगे सबको तो हमारे पास आ रहे हैं, मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, आप लोग भी किसको कैलकुलेट कर लेना। 17,000 तो 152 से माइनस कर देंगे 17,000, तो हमारे पास हम प्लस कर देंगे इसमें से, और 52,000 में से हम लेस कर देंगे 17,000, तो हमारे पास आ जाएगा 35,000। 35,000 हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। कैलकुलेशन आप लोग बेटा चेक कर लीजिएगा। जो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट है वो 52,000 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर्स इनकम हमारे पास कमीशन रिसीवेबल की सूरत में थी। अदर इनकम 15,000 रुपये है हमारे पास, वो ऐड होगा 35,000 में, तो 50,000 टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। टोटल 50,000 टोटल इनकम। अनएडजस्टेड प्रॉफिट 52,000 और टोटल इनकम हमारे पास 50,000। अब ये इनकम कैसे आई, यहाँ हमने चेक करना है कि हम अगर हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट ज़्यादा हो इस कंपेयर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, तो हमारी इनकम आएगी। इन केस अगर हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कम हो
और हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो फिर हमारा यहाँ नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड सी, बैलेंस शीट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम नाम लिख देंगे मिस्टर सात, बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2006। बैलेंस शीट एसेट्स की हेडिंग डाल देंगे बच्चों। सबसे पहले एसेट्स में हम करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स में जो एसेट्स हैं हमारे पास, हम उन एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। कैश, 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 40,000, मर्चेंडाइज 50,000, सप्लाईज। बैलेंस शीट में हम एंडिंग का बैलेंस लेते हैं। एंडिंग का बैलेंस लिया जा रहा है, ये हमारे पास करंट एसेट्स है। इसी तरह हम फिक्स एसेट्स में हमारे पास बच्चों इक्विपमेंट है, और करंट एसेट्स में अब हम एडजस्टमेंट एंट्री से देखेंगे कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री से अगर कोई एसेट्स हमें मिल रहा है तो हम वो एसेट्स लेंगे। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपके पास जो हमने एडजस्टमेंट बनाई थी उससे आपको उसका बैलेंस मिल जाएगा। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपके पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट थी 4,000। कमीशन रिसीवेबल भी आपको गिवन था, और ये भी हमारा करंट एसेट्स होता है। रिसीवेबल 15,000, तो ये हमें बैलेंस यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे फिक्स एसेट्स की बच्चों। फिक्स एसेट्स में हमारे पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट आपके पास 1,20,000 रुपये है। इसको साइड पे लिख देंगे थोड़ा, 1,20,000। एंड देन हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 इस पे निकाली गई थी, जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री भी बनाई थी। ये हो गया 1,10,000। इन सब को प्लस कर देंगे, आप लोग प्लस कर दीजिएगा सबको बेटा। मैंने कैलकुलेट किया है 2,32,000 टोटल एसेट्स। अब हम लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की अगर क्लासिफाइड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम लिख देंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दोनों होती हैं। शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं शॉर्ट टर्म में अकाउंट पेबल। ठीक है,
यूटिलिटी जो हमें एंट्री से जिसका बैलेंस मिले, यूटिलिटी बिल पेएबल, और टैक्स पेएबल, ये सब पेएबल लिख दिए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में अगर बैंक लोन हो, मॉर्गेज हो तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो लायबिलिटीज है हमारे पास वो है अकाउंट पेएबल की 23,000, 9,000 और 2,000। एंड देन लास्ट स्टेप हमारे पास है इक्विटी। इक्विटीज, ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी इक्विटी में हम लिखेंगे कैपिटल ओपनिंग। कैपिटल ओपनिंग आपके पास गिवन है 100,000। ऐड करेंगे नेट इनकम जो आपने कैलकुलेट की थी 50,000। एंड देन हम लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग है हमारे पास 12,000। और हम ऐड करेंगे जो हमारे पास है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 60,000 आपके पास थी। इन सबको प्लस माइनस करके ये आ रहा है 198,000। और इन सबको हम 23,9,200 एंड 198 को प्लस कर देंगे तो 232 आ जाएगी, हमारी इक्वल होगी बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह आप क्वेश्चन की मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएं और मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें थोड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद इस क्वेश्चन के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कमेंट्स में जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे कमेंट्स में ज़रूर उनको लिखिएगा ताकि हम मज़ीद स्टूडेंट की परेशानी को सॉल्व कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट्स देने, लाइक करने और आगे इसको शेयर करने ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।